हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में जी जान से अपने लाइफ में पूरे पॉजिटिविटी के साथ लगे होंगे। सो हम आज देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में है। सो वन बाय वन देखेंगे और जो आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए एंड थैंक यू। और जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, जो रीडिंग लेते हैं या ब्रेसलेट क्रिस्टल कुछ भी लेते हैं तो उनके लिए थैंक यू। आजकल कुछ प्रोडक्ट भी हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ट करना तो आप उस पर क्लिक करके अपने लिए जो भी अपनी फेवरेट प्रोडक्ट से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी और टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है एंड इसी यूट्यूब में दूसरा चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के स्पेशल थॉट आपके लिए देखते हैं। ओके, स्पेशल थॉट देखते हैं, व्हाट देयर स्पेशल थॉट। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Judgment, all sign here. ये मेजर अर्काना है। Judgment, 2 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। एक ही एनर्जी पिक हो रही है बार बार, तो मैं बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ, यहाँ पर ऑल साइन है, ठीक है, फिर भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या तो एरीज, लियो, साजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन ना अभी अपने बहुत ज़्यादा फियरफुल है, मतलब किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या डरी हुई है। आप दोनों का कनेक्शन एटलीस्ट 5 इयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 10 है तो 10 इयर्स का हो सकता है या तो उससे ज़्यादा, 2 इयर्स का है, कुछ लोगों का 8 इयर्स का है, 9 इयर्स का है एंड 20 इयर्स का है या तो 7 इयर्स का है। ये अपने हिसाब से लेना, आप जो भी रिलेशनशिप में जितने ईयर्स से हो। दिस पर्सन राइट नाउ इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ क्या है, इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग किया था इन पास्ट, जो डिसीजन की इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, ठीक है। राइट नाउ इनकी जो डिज़ायर है और जो पैशन है ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट दिस पर्सन नॉट, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, चाहती है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको किसी बात का रिग्रेट है। इनको एक टाइम से पहले एक्शन ये लेना चाहिए था। शायद हो सकता है कि ये पर्सन ने काफ़ी देर कर दी किसी बात के लिए, जो ये मुझे अभी बताना चाह रहा है ये पर्सन कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि नहीं, देर नहीं हुई है, ये पर्सन अभी भी एक्शन ले सकता है या ले सकती है। बट इनके नज़रिए से हम बात कर रहे हैं कि ये पर्सन के क्या स्पेशल थॉट है। ये स्पेशल थॉट है कि इनको ना किसी बात का बहुत पछतावा है, जो पछतावा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। शायद हो सकता है इन्होंने आपको बिना बताए कोई जजमेंट यानी कोई ना कोई डिसीजन ऐसा ले लिया था जो कि इनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया विद टाइम, और ये शायद हो सकता है उस टाइम पे ये आपको बताना भी जरूरी नहीं समझता था या समझती थी। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ विलिंग टू कम बैक। ओके, और ये जो भी है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन है या तो बहुत लीस्ट कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन है भी तो हो सकता है ये पर्सन तभी भी हेजिटेटिंग कर रहा है, यानी अपने आप को रोक रखा है। वो किसी एक बात का है जो कि आपके पास्ट से हुआ है, जो कि जबकि आप एक साथ हुआ करते थे, या तो 5 साल पहले, ठीक है, या 5 महीना पहले कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट दिस पर्सन राइट नाउ उस बात के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। शायद हो सकता है कि वो चीज़ें इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया था, इनको और किसी मोड़ पे और किसी दिशा पे इनको मोड़ दिया।
शायद हो सकता है कि आपको ना चूज़ करके इस पर्सन ने और किसी को चूज़ कर लिया था, अपने घर वालों को चूज़ किया था, या और कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आया था या तो आई थी। तो ये कोई ना कोई चीज़ को इन्होंने चूज़ किया है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अंदर तक अभी तोड़ दिया है। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, ओके, क्राइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत अंदर से वो तकलीफ़ है, ठीक है। चाहे इनके जितने भी पैशन है आपकी तरफ रहे, या तो ये चाहते हैं कि वो डिस्टेंस कवर करे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो आप दोनों के बीच में अभी बातचीत जितना होता था पहले उतना नहीं होता है। शायद एक बैरियर आ गया है, एंड आप इतने खुल के नहीं बात करते हो, ना ये कि पर्सन करता है या करती है। बट राइट नाउ दिस पर्सन, इसी बात की वजह से इनको और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट हाँ, आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि इनको प्यार है कि नहीं, स्टिल दिस पर्सन फीलिंग दैट सेम वाइब। हो सकता है कि आपको भी ये फील होता होगा, हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं, बट स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये संदेश भेजता रहता है टेलीपैथिकली। या तो हो सकता है कि आपको भी कभी कभी इनके बातों में, या तो इनकी मुस्कुराहट या चाल पे, या तो किसी चीज़ से आप जहाँ से इनको देख सकते हैं, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड सम टाइम दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि आपको कभी छुप के कोई मैसेज करता है, या तो हो सकता है कि ये आपको हिडन हिंट देते हैं, जैसे कि किसी दूसरे के पेज पे, दूसरे की मैसेज पे जाके कमेंट कर दिया, आपके लिए कोई शायरी लिख लिया, आपके लिए कोई लाइक बटन दे दिया, या ऐसे पेज को फॉलो करते हैं जैसे सोशल मीडिया पे इफ़ यू बोथ आर कनेक्टेड, तो ऐसे चीज़ को ये फॉलो करता है या करती है जो कि आपको बहुत पसंद है, या आप दोनों ही सेम पेज को फॉलो करते हो, सेम चीज़ें लाइक करते हो, तो समथिंग आपसे ये जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि इनको डायरेक्टली वो चीज़ें कन्फर्म नहीं कर सकता, या समथिंग लाइक दैट, ओके। बट स्टिल दिस पर्सन फीलिंग द सेम, यस, इनको बहुत ज़्यादा है आपसे जुड़ाव और बहुत ज़्यादा लगाव अभी भी है। बट दिस पर्सन इज़ फियर ऑफ दैट, ओके। हो सकता है बहुत टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में, मुझे इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो गया है, 4 या 5 साल का आप दोनों के बीच में गैप हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का उससे ज़्यादा गैप है। इसीलिए इस पर्सन को बहुत घबराहट है, क्योंकि ये तीनों एनर्जी सेम आया है। इन्होंने किसी चीज़ पे शायद बिट्रे किया था, आपको चीटिंग किया था, जैसे मैंने कहा था कि क्लोजर नहीं दिया था। तो इनकी फीलिंग आपके अराउंड ऐसी है कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरता है या डरती है। और डरने का कारण भी है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। दिस पर्सन अंदर से बहुत, चाहे ये मुंह पे जितना भी कॉन्फिडेंट रहे, बट एक्चुअली फियरफुल है अंदर से, ठीक है। वो सिचुएशन को लेके आपको सामना ये नहीं करना चाहता। इनके ईगो तो हट हुआ है किसी बात के लिए। शायद हो सकता है आपने किसी बात के लिए अभी इनको अच्छे से झाड़ दिया हो, कुछ बता दिया हो, ठीक है। बट इनके अंदर ना ये इतना बड़ा बोझ है, इतना गिल्ट है, मुझे इसे गिल्ट में लग रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन इज इन गिल्ट, ओके। एंड ये गिल्ट ऐसा है कि ये आपको चाह कर भी बता नहीं पा रहे। बट येस, दे हैव वेरी मच फीलिंग। इनकी जो डिज़ायर है, जो पैशन है, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये थोड़े से इनकी तबीयत ख़राब हो, शायद हो सकता है इनकी मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं, शायद वर्क प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ए लॉट। हो सकता है इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनके लाइफ में वो सही से इनको सर्व नहीं कर रहा है। जो रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ पर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज। लेट्स सी, हम दूसरा डेक से चेकआउट करते हैं कि क्या है, ओके। अगेन जजमेंट दिखाई दे रहा है, क्या बात है। लगता है इनको कर्मा का कुछ फल मिला है इसी वजह से। जैसे ये बात ना, ये भी स्वीकार करते हैं कि इनको कोई कर्म का फल तो अपना मिला है, और ये अच्छा खासा मिला है इनको, ठीक है। इसी बात के लिए बार बार ये बताना भी मुझे चाह रहे हैं कि येस आई मतलब व्हाट आई डिड इन पास्ट। माय गॉड, सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ओके। जो भी मैंने किया था पास्ट में, मैं उसका भुगत रहा हूँ, उसका काम, ओके। द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द हेरोफेंट, 5 नंबर का टॉरस की एनर्जी है। किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके।
मैं यही चीज़ पहला मैसेज में मैंने चैनल किया था, मैंने पहले कार्ड्स में, बट मैंने कहा नहीं था ये अपने मतलब अपने फीलिंग से डरता है ये पर्सन। ये फीलिंग्स इनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, मतलब दिस पर्सन इज कांट टेक इट एनीमोर, मतलब जैसे कि रजिस्ट कर पाना जो फीलिंग्स को, शायद हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा पहले था, यानी आप इनको चेस करते थे और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपको था, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग, और ये अपने फीलिंग्स में पूरी तरह से डूब चुका है, तो या डूब चुकी है। तो ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि इसीलिए इनका हर्ट हुआ है, जैसे कि इनका शायद मास्कुलिन पावर ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज हर्ट। इनको ऐसा लगता है कि ये आप इनको रिजेक्ट कर दोगे अभी, या द वर्ल्ड, इनके लिए आपने अच्छा खासा कर्मा सोच रखा है, इस पर्सन को भी लगता है ये बात, ठीक है। द पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा है अपने एनर्जी में, अपने पैशन में, अपने डिज़ायर में, ओके। 9 ऑफ कप, ये दिखाता है बहुत ज़्यादा एंजॉय ये कर रहा है, या तो अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सराउंडिंग सेलिब्रेट कर रहा है, या तो इनके जो पोस्ट भी आते होंगे अगर ये सोशल मीडिया पे है कहीं पर, तो अपने पिक्चर्स, अपने डीपी जो लगाते होंगे इसमें बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए, एंजॉय करते हुए आपको दिखते होंगे, बट एक्चुअली दैट नॉट ट्रू। ये पर्सन क्या है, अपनी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इनकी फैमिली फ्रंट में भी कुछ चीज़ें चल रही है, जिसके बारे में ये शायद आपसे भी डिस्कस करते थे कभी, या करती थी कभी, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट, मतलब जैसे इनको लग रहा है कि रिजेक्टेड, जैसे कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप इनके लिए वो अपॉर्चुनिटी थे जिसको ये पूरी तरह से मिस कर गए, मिस अपॉर्चुनिटी जैसे है। ये पर्सन अभी अपने ही एंग्जाइटी अपने सर पकड़ के रो रहे हैं कि वाट, मतलब मुझसे ऐसे गलती कैसे हो सकता है, या तो लोग पहचानने में ये पर्सन सही नहीं रहे, या तो इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ इनके अंडर कंट्रोल है, बट स्टिल देयर इज़ नथिंग, ओके। उन्होंने ये आपको वो प्रीसियस डायमंड समझते हैं जिसको इन्होंने फेंक दिया, वो पत्थर को चूज़ करते, को चमकीले पत्थर होते हैं ना, उनको चूज़ करते करते उन्होंने वो प्रीसियस डायमंड को फेंक दिया, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे कल्चर, रिलीजन या कम्युनिटी से हो सकते हैं, इनके ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा बर्डन था, बहुत बड़ा बोझ था, ठीक है, अंडर प्रेशर हो सकता है पर्सन, बट राइट नाउ इनको ऐसा लगता था कि इनके हाथ में सब कुछ था, ये कर सकता था। और ये चीज़ें जो बोलते हैं ना, चीज़ें जो बोलते हैं ना, सर क्या बोलते हैं, सर से पानी चले जाने के बाद हमें सब कुछ मिलता है, कि हमें सब कुछ बटोरना चाहिए, करना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी है। सबसे चला गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसके बाद अब क्या रह गया है जो आप ये कर रहे हो। लेकिन यस, इस पर्सन को बहुत बड़ा कर्मा मिला है, जो कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसा मत समझो कि दिस पर्सन इज़ हैप्पी में आपके बगैर, मतलब ये स्पेशल वर्ड है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, कि मैं तुम्हारे बगैर कभी भी कहीं भी खुश नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। दिस पर्सन इज सेइंग दैट। मुझे लगता है आप दोनों जब मिले थे ना, काफ़ी यंग हुआ करते होगे, शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यंग हार्ट होते होगे, या तो बहुत ज़्यादा आपको मस्ती करना, मज़े करना, बातें करना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगा। तो ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं। दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपके साथ ये कहीं पर एक्सप्लोर करे, स्पेशली वर्ल्ड ट्रैवल पे जाए, जैसे कि आप कहीं पर भी जाए, ठीक है, अपनी सिटी, अपनी कंट्री, अपनी जगह में कहीं पर भी घूमें। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक कि आपके साथ कोई एक्सप्लोर करे, कोई अगर आप हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए हो, या सम है बोथ आर इंटरेस्टेड टू, आप रिसर्च करते हो इनके ऊपर, या तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा, या तो आप दोनों स्टडी करते थे एक साथ। दिस पर्सन मिसिंग दोज डेज। ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, शायद आप कोई गार्डन या कोई जगह में जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है दिख रहा है, तो हो सकता है वो जो टाइम आपने स्पेंड किया था, ये पर्सन बार बार उसको रिमाइंड करते हैं। हो सकता है इनकी एक विश है कि आपके साथ कोई बेवरेजेस ले, यानी हो सकता है कि चाय, कॉफ़ी या तो ड्रिंक, या आपको अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ कप है। दिस पर्सन डोंट वांट टू बी, आप अकेले एंजॉय करना इनको अच्छा नहीं लगता। दिस पर्सन वांट टू टेक दैट सिप विथ यू। आई डोंट नो ये आप किन के लिए देख रहे हो। ओके, व्हाट योर एंजल कार्ड सेइंग। ये आपके हक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इफ़ यू, मतलब आप इनको हक करते थे, या वो फीलिंग्स था, वो वार्म था, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हो सकती है, और हो सकता है कि ये आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
शायद आपने अपनी फोटोज एंड पिक्चर्स कहीं पर अपलोड किया है, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो वॉचिंग यू। आप कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने एंजल कार्ड्स अपने हाथ में रखे हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन सोचेंगे सोच लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दे रही हूँ और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, ओके। तो लेट्स सफल, जो भी आप क्वेश्चन सोच सकते हैं, लेट्स सी। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं, इसका आंसर ही है कि आप अपने एंजल से पूछें। और एक कार्ड लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, या अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं या आप रीच आउट करना चाहते हैं पर्सन से, तो आपको किसी से मदद मांगनी होगी, या तो अपनी एंजल से प्रेयर करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। ये डेफिनेटली होगा। देखो, जब एंजल्स खुद ही बोलते हैं तो ये होने का ना होने का बिल्कुल होता ही नहीं है, होता ही होता है। तो आपको बस अपने अंदर वो चीज़ें रखना है, क्योंकि पहले से अगर आप नेगेटिव सोच के कुछ मांगोगे तो नहीं होगा। आपको बिलीव रखना है कि होगा, तो अब जाके होता है। यस, अगर आप रिकंसिल करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो डेफिनेटली दिस विल हैपन, बट आपको किसी की सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप कोई थर्ड से जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी की हेल्प ले सकते हो, या सोशल मीडिया तो आजकल है ही। वाओ, द सक्सेस इज हियर, या डेफिनेटली सक्सेस। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ओके। Spirit guides, angels, ancestors, please help us to find the energy about your crush. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The High Priestess, Cancer की एनर्जी, Wheel of Fortune. Oh my God, what's the new energy? King of Cup, wow. The Queen of Pentacle, amazing. ये पर्सन, ये जो भी जो इसके भी बारे में आप देख रहे हैं ना, ये तो दीवाना है आपका। Okay, who is this person? The Judgment. Okay. हाँ, यस, इसलिए तो है 8 ऑफ Swords नीचे है। हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का इशू हो सकता है। आई थिंक हो सकता है आप और ये पर्सन किसी अलग अलग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, या तो हो सकता है आप कहीं अलग जगह के हैं और ये कहीं अलग जगह के हैं, या तो आप दोनों के स्टेटस में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है। हो सकता है कि आप मैरिड हो या पर्सन मैरिड हो, ठीक है, या तो आप डिवोर्सी हो या पर्सन हो, या तो समवन इज मैरिड, समवन इज सिंगल, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये कोई सिचुएशनशिप, या तो आपकी कोई ऐसे सिचुएशन से आप कट हुए हो, तो ये कुछ ना कुछ जजमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। आप इस पर्सन को इजीली नहीं जान सकते, मैं आपको बता दूं। दिस पर्सन इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ। ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बातें करने में बिलीव नहीं रखते होंगे। मतलब आप इनके साथ अगर रोज़ भी बातें करते होंगे ना, आप उतना ही जानते होंगे जितना ये पर्सन दिखाते होंगे आपको। दिस पर्सन वेरी सीक्रेटिव, ठीक है, लेकिन ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, और ये बात आप तक पहुंच गई होगी। डेफिनेटली आप इसी पर्सन के लिए ही देख रहे हो, जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे, या बताते भी होंगे अपने बारे में कि यस आई एम इंटरेस्टेड और समथिंग। दिस पर्सन हैव ह्यूज क्रश ऑन यू, ठीक है। ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। डेफिनेटली आप जो भी हो, जो भी जेंडर हो, डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन अपने हिसाब से ये 10 ऑफ कप आपके साथ देख रहे हैं। बट आई डोंट नो वाई, शायद हो सकता है आपने रेस्ट्रिक्टेड दिखा रहे हो सकता है आप एक फैमिली पर्सन हो, या तो आप हो सकता है कहीं से आप किसी चीज़ से, किसी केओटिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, पर वट एवर योर सिचुएशन इज, बट दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू, और आपका ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर। ये कोई चीज़ को ना चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये कौन सा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से जजमेंट है। सोसाइटी या समाज का कोई नॉर्म हो सकता है कि ये चेंज करना चाहे, जैसे कि एक बहुत बड़ा
हो सकता है ये एक टैबू रिलेशनशिप हो, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में तो हर चीज़ का होता है, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक ह्यूज एज गैप हो, या तो आप दोनों की स्टेटस मैरिड हो, आप सेपरेटली कहीं पर शादीशुदा हो। और यहाँ पर एक आपको याद होगा, एक मैं कुछ दिन पहले रिमाइंड करना चाहती हूँ, कोल्ड प्ले का एक कंसर्ट था जो बहुत मैरिड, लेकिन उसमें दोनों को क्या लाइव कैमरा पे आ गए थे, तो बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो इस तरह का है कोई यहाँ पर, हो सकता है कि दे बोथ आर मैरिड, बोथ आर सेपरेटली अपनी लाइफ, लेकिन एक ह्यूज क्रश है एंड यहाँ पर ये दोनों की तरफ से दिख रहा है ये पर्सन। लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपको हिंट दिया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको बताया हो, या तो आपको पता है ये पर्सन की नज़र में आप बहुत रेस्पेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत वेल अबंडेंट हो, आप इनसे भी रीच हो सकते हो, पैसों के मामले में आपका पास बहुत ज़्यादा हो, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा संजीदा हो, ब्यूटीफुल हो, आप एक एलिगेंट लुक के साथ हमेशा अपीयर होते हो इस पर्सन के सामने। वट एवर योर लुक, दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू। और हो सकता है आपकी जो फेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, राउंड या तो ओवल साइड का फेस हो सकता है आपका, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो। आपकी शार्प नोज हो सकती है, आईज आर सो एक्सप्रेसिव, लिप्स आर सो ब्यूटीफुल। एंड आजकल तो ऐसे भी है कि मतलब मेकअप हो या ना हो, लेकिन आजकल तो सभी अपने आप को वेल ट्रेंड करते हैं, बट आप ट्रेंडी हो, यानी समय के साथ आपको पता है आपकी टेस्ट बहुत गुड हो सकता है, यानी कलर कौन सा कलर पहनना है, कौन सा डे में, मतलब एक अटपटा नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउची, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि आपको एक अच्छी खासी तालमेल रखते हो, ठीक है। हो सकता है किसी की एक सी ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकती है, पर्पल कलर हो सकता है, पिकअप और आप लेते हो, क्योंकि यू आर मतलब कमिंग आउट, जैसे कि आप सबकी नज़र में आ जाते हो तुरंत, चाहे आप कहीं से भी चलो, शायद हो सकता है आप दोनों की ऑफिस सेम हो, आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे हो, या समहाउ या डिफरेंट सेक्शन ऑफ ऑफिस हो, लेकिन आप एक दूसरे को कॉरिडोर में क्रॉस करते हो या समथिंग लाइक दैट, या तो कॉफ़ी पे, चाय पे, कहीं पर तो मिलते हो, या तो हो सकता है। बट योर टेस्ट इज़ सो फाइन, सो एलिगेंट, ये पर्सन ये बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ तोड़ना पड़ेगा, आई डोंट नो, जजमेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी का सामना करना पड़ेगा, या किसी चीज़ का जजमेंट का सामना करना पड़ेगा टू एक्सेप्ट यू, या तो हो सकता है आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी फियरफुल विथ देयर थॉट्स, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहा है, ओवर थिंकिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा करता है या करती है, ओके। ये आपको काफ़ी हाईली एजुकेटेड मानते हैं, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, शायद कहीं फॉरेन कंट्री, कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया होगा, एंड शायद आप एक लॉयर हो, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और हो सकता है साइंटिस्ट हो, कुछ लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, या आप बहुत अच्छी पॉलिटिशियन हो, या ऐसे पॉलिटिशियन भी पढ़े लिखे होते हैं यार, ऐसे मत बोलो कि सारे अनपढ़ गवार होते हैं, नो, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और हो सकता है आप राइटिंग भी बहुत ज़्यादा, मतलब भाषा बहुत ज़्यादा जानते हो, लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा जानते हो, फ्रीक्वेंटली स्पोकन हो, मतलब बहुत ज़्यादा विटी हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि आप दोनों तरफ से स्मार्ट हो, यानी स्ट्रीट स्मार्ट भी हो एंड बुक स्मार्ट भी हो, क्योंकि कुछ लोग तो बुक में बहुत ज़्यादा डिग्री बहुत सारे लेके बैठे होंगे, लेकिन एक रैंडम क्वेश्चन पूछो वो समझ में नहीं आता होगा। अरे लाइफ में बहुत चीज़ों के होता है, जैसे कितने भी कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानी सब पढ़ लेना, क्योंकि बुक 100 लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। आप कौन से भी कंट्री से हो, बट मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी, रीड वंस पंचतंत्र कहानियाँ, जो कि विष्णु शर्मा ने लिखा था, एंड दो स्टोरीज आर बेस्ट, ओके। एंड वो स्टोरीज किसी प्लेस को लेके नहीं है, वो अगर आप खुद पढ़ेंगे, जितना आप खुद सीखेंगे, अपने पास नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे, उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो सारे लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है। तो आप अपने लैंग्वेज का बुक पंचतंत्र का निकाल के पढ़ना, उसमें एक कहानी है स्पेशली कि जो स्मार्टनेस क्या होता है, जो 4 दोस्त हैं जो चल रहे थे वर्ल्ड ट्रैवल पे, एक मरा हुआ टाइगर को जिंदा कर देते हैं, जो कि 3 दोस्त को खा लेता है, क्योंकि ये स्ट्रीट स्मार्ट का ही नतीजा होता है कि एक दोस्त जो सबसे ज़्यादा गवार था वही बच गया, क्योंकि वो इसलिए बच गया क्योंकि
क्योंकि वो जानता था कि अगर शेर को एक जंगली जानवर को आप जिंदा करोगे, वो भी मरा हुआ भूख से मरा हुआ इंसान को, तो अब कितना भूख होगा उसमें। तो ये तो कहने की बात है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा ही है। जैसे कि स्मार्टनेस ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ बुक पढ़ के डिग्रियाँ हासिल कर लो तो आप स्मार्ट बन जाते हो। नो, आपको वो क्या बोलते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्लीकेबल भी बनाना होता है। जैसे कि आप कहीं पर उसको प्रैक्टिस कर सको, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में उसको कनेक्ट कर सको। बुक का पढ़ाई और रियल वर्ल्ड में अगर कनेक्ट ना हो तो आप संसार में हमेशा फेलियर हो जाते हो। इसी को ही बोलते हैं लूज़र। और लूज़र का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ना अपने नॉलेज को कभी इस कनेक्ट नहीं कर पाते हो वर्ल्ड के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये पता है कि आपको क्या कहना है, कैसे करना है, कैसी चीज़ें पे डील करना है। समथिंग यू विल नो दैट। ओके, चाहे आप डिग्री भी रखते हो, लेकिन इसके साथ आपको वो नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। ओके, शायद आप अपनी हेल्थ की बहुत केयर लेते हो, क्योंकि आप में वो ग्लो है। ये आपके हेल्थ एंड आपके ब्यूटीफुल फेस को देख के बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन टेलिंग यू मोर। ये आपको क्या कहना चाहता है या चाहती हैं। ये आपको चांद के साथ कंपेयर करता है। योर फेस इज लाइक, योर स्माइल इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्राइट। हो सकता है आपके टीथ बहुत शाइनिंग करते हैं, जो वाइट। तो ये आपको चांद की तरह देखते हैं। यू आर दैट मून। हो सकता है कि डिस्टेंस हो, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। The Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wheel of Fortune again. Wow. This person is ये चाहे आपको बताए या ना बताए, लेकिन ये determined to do something very big. मैंने कहा था, इसी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसे ये वाइस वर्सा आप ले सकते हो, क्योंकि आप कौन सी एनर्जी में हो डिपेंड करता है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी है, नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत है। या एस ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन वांट टू एक्शन, मतलब टेक एक्शन। ये आपको डायरेक्टली आके पूछ सकता है या पूछ सकती है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, हो सकता है इनको डर है थोड़ा बहुत कि आप रिजेक्ट कर देंगे, आप कहीं मुँह पे तमाचा ना मार दे या समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन इज वेयरिंग, देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी। यू आर सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट, अबंडेंट। और आपकी एनर्जी के साथ ही किसी को कंपेयर नहीं करते। यू आर ओनली यर वन। ओके, हो सकता है ये ना, मतलब अपने घर वालों को या तो किसी को इन्होंने बताया है, ठीक है। स्पेशली किसी फीमेल से बात किया है, तो हो सकता है इनकी मदर हो या इनके कोई भी बड़े बहन, बुआ, ठीक है, या तो कोई भी है, हो सकते हैं। बट हाँ, इन्होंने बात तो किया है। या तो हो सकता है कि बहन से, हाँ मैंने कहा था बहन, द डेविल। दिस पर्सन इज अफ्रेड, क्योंकि ये अगर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं आपको प्राय करने के लिए, इंटरेस्ट दिखाने के लिए, या तो एक्शन लेने के लिए, हो सकता है कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करें। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का मुझे इशू दिख रहा है, लेकिन हो सकता है, बट दिस पर्सन स्टिल डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। और ये आपको बहुत जल्दी दिखने के लिए मिलेगा। अगर ये इसकी तरफ से नहीं है तो मुझे लगता है आप भी यहाँ पर कुछ हो कह रहे हो। बट दिस पर्सन टोटली जैसे कि ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये जैसे आपके ऊपर इनका पूरी तरह से स्ट्रेट फोकस है आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है कोई यहाँ पर डूइंग बिजनेस, हो सकता है ब्यूटिशियन हो, ज्वेलरी बिजनेस से हो, या तो मेकअप आर्टिस्ट हो, या तो आपने कोई मॉडल हो, एक्टर हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो, या तो कुछ ऐसा है, या अपने आपको मतलब इनको ऐसा लगता है कि एवरीवन वाचिंग यू, एंड आप सबसे बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन आपको बहुत जल्दी मिलता है। शायद हो सकता है कि आप में वो ऑरा है कि एवरीवन वाचिंग यू, एवरीवन गिविंग यू दैट अटेंशन। लेकिन दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, जैसे कि आप इनको पता है कि आपके ऊपर कितने लोग फिदा हैं, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से इनको थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा। बट स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू कि आप इनके
फ्यूचर स्पाउस या ऐसे बनो, कुछ जो कि एक बॉन्ड हो आप दोनों के बीच में। दिस पर्सन इज सीकिंग दैट। ओके, यहाँ पर डेविल की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जजमेंट जो है ना, कुछ लोगों को शायद ये रिलेशनशिप के या तो ये क्रश के बारे में इस पर्सन की तरफ से पता है। दोज पीपल आर नॉट विलिंग टू कि ये चीज़ें सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, ये लोग नहीं चाहते, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, तो इनके या तो आपके किसी को पता हो, करीबी लोगों को। ओके, लेट्स सी, या तो आपके स्पाउस या तो इसके, आई डोंट नो, ये तो आप अपने हिसाब से लो। ओके, लेट्स सी, आप अपने क्वेश्चन सोच लीजिए ये एंजल कार्ड से। तो मैं आप क्वेश्चन पूछिए, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो आप अपना टाइम अभी लीजिए, कुछ सोच लीजिए, उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ लीजिए। लेट्स सी आपका आंसर क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, ये दोनों हेल्थ आपका इम्प्रूवाइज हो रहा है। इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा चिंता में थे, तो आप चिंता में मत होइए। आपको रिसीविंग मोड पे दिया जा रहा है। मुझे एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर रेनबो है। ओके, हो सकता है कोई मेडिसिन या तो कोई डॉक्टर या यहाँ से मेडिसिनल या तो हीलर से जुड़ा हुआ हो सकता है कोई चीज़, तो आपको हीलिंग भेजा जा रहा है फ्रॉम योर एंजल्स। तो दिस थिंग विल अराइव एंड आप बहुत जल्दी इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं एक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। अगर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्या चाहते थे इस कनेक्शन के बारे में या खुद के बारे में, उसका आंसर यही है, कुछ हफ्ते में ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में रिकवरी, आप बहुत जल्दी रिकवरी कर रहे हो। अगर आपका कोई एक लॉस था, कोई चीज़ था, मेंटल स्ट्रेस था या कुछ था, उससे आप बहुत जल्दी रिकवरी हो जाओगे, फाइनमेंट में आ जाओगे। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं, देन आई विल, वाओ, द डिज्नी की, हो सकता है कोई बेबी है आपके अराउंड या तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। लॉक है यहाँ पर, वाओ, द लॉक के साथ दो की आया है, एक ही लॉक है, इसमें दो भी फिट होगा, ठीक है। तो कोई डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, तो अच्छा है कि हमारे पास सिर्फ लॉक नहीं है, वो डोर दोनों मौजूद है, लॉक एंड ए की, तो आपके पास चाबी है। आई थिंक इन नियर फ्यूचर शायद हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे फॉर द घूमने के लिए, या तो कोई अपने हनीमून पे जाए पेरिस, ठीक है। सो आईफिल टावर है तो यहाँ पर, और स्टार है, तो डेफिनेटली आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और हाइप बटन ज़रूर दबाएं, ओके, स्पेशली। ओके, मैं इस रीडिंग के लिए बता देती हूँ। मुझे जो क्रश का रीडिंग लगा, उसमें अगर आप वेयर कर सकते हो सुलेमानी हकीक, इट्स वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करेगा। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी साइड में। ओके, यू कैन वेयर द ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक। कुछ लोगों के लिए लैपिस लाजुली भी अच्छा रहेगा अगर ये कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मामला है तो। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू। हाई बटन जरूर दबाएं। लव यू ऑल।